जैसे कि एक ने बोला है इसी सर रेडमी 13 5G डेड है, DC 176 रीडिंग आ रहा है। चलो आओ इस पे बात करते हैं। रेडमी 13, अगर आपका रेडमी 13 है सी और अगर वो डेड है और वो आपका डेड है और आपकी DC रीडिंग ले जा रहा है, तो आपको क्या करना है? तो हम रेडमी 13 पे जाते हैं। देखो रेडमी 13 दो तरह के मॉडल हैं, 5G रेडमी 13 सी भी आता है, तो मैं 5G वाला ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो हमें इसको पूरा बंद ही करना पड़ेगा और फिर से इसको चालू करना पड़ेगा लॉगिन के साथ। मोबाइल की सॉफ्टवेयर के लिए कौन कौन सा लैपटॉप लें? बढ़िया। और कौन कौन से सवाल हैं? आप लोग सवाल अपने कर सकते हैं जो भी आपको करना है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए बहुत सारे टूल्स लाता रहता हूँ, और सिर्फ ये नहीं कि उनकी वीडियो अनबॉक्सिंग करी, मैं आपको प्रॉपर तरीके से टेक्निकली उनके हर एक फीचर्स आपको बताता हूँ। तो हमने रेडमी 13 हमने ओपन किया है और 13 5G डेड है, तो रिटर्न का DC कैसे चेक करें, आओ देखते हैं। तो सबसे पहले जो इनका कहना है कि इनका जो DC रीडिंग है, देखो ये तो उनका एम्पियर होगा, तो ये इनका 176 तक जा रहा है और 176 तक रिटर्न आ जा रहा है, मतलब 0। तो ये क्यों हो रहा है और इस पर इनको क्या करना चाहिए, आइए बताते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपका रेडमी 13 का मॉडल है। इसके अंदर जो भी जिन्होंने सवाल किया है फ़ोन फिक्स फॉर यू, वो मुझे बताओ कि वो एक एमटी के हैंडसेट है ना, रियल आपका भी? तो ये एक एमटी के डिवाइस हैंडसेट है और इसके अंदर रिटर्न आना तो बनता है, क्योंकि एमटी के अंदर ये जनरली आ सकता है। अब इसके अंदर प्रोबेबली सोल्यूशन क्या क्या है, तो देखो इस सेट इसको मैंने 2-3 सेट रिपेयर किए हैं, पर मैंने अलग-अलग कंडीशन से रिपेयर किए हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सम टाइम हम इसकी बात करें, अगर हम इस पर सिर्फ सीपीयू रिबोल करते हैं इस टाइम पे, तो भी ये ओके हो जाता है। पहला, सीपीयू रिबोल करने पर ओके हो जाता है पहला। पूरी बात समझना, क्योंकि इसको अलग-अलग तरीके से रिपेयर किया है। मतलब हम इसको रिबोल करें तो भी हमारा, क्योंकि ये कंडीशन हमारी 150-200 के बीच में है। दूसरा, ये प्रॉब्लम हमारी रैम की हुई हो सकती है। मतलब आपको रैम को प्रॉपर्ली रिबोल करना है और रैम के वोल्टेज चेक करना है। रैम को रिबोल और रैम को वोल्टेज चेक करना है। और तीसरा, अगर आपने ये दोनों कर लिए, फिर आप तब जाकर आप इसकी यूएफएस पे आइएगा और इसकी यूएफएस को आपने रिप्रोग्राम करके रिसेट करके आपको वापस लगाना है। इसकी सिक्योरिटी रीड कर लीजिएगा और इसको रिसेट करके लून कॉन्फ़िगर करके, कि लून्स में जैसे फैक्ट्री रिसेट करते हैं, और उसकी लून प्रोविजन फाइल को डालकर इसको रिसेट करके वापस लगाइएगा, ये सेट ऑन हो जाएगा 102%। मैं तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले आप इस फोन का सीपीयू रिबोल करें, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप इस फोन का रैम को रिबोल करें, रैम आईसी, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप क्या करें, आप इसकी रैम आईसी का वोल्टेज चेक करें। अब इसके वोल्टेज क्या होते हैं, आई होप कि आपको तो पता ही होंगे। अगर आपने अच्छी तरीके से सीखा है, काम कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि रैम आईसी में कौन कौन सा वोल्टेज होता है। VDD1, VDD2 और VDDQ। तो ये आपने वोल्टेज चेक करना है जनरली, ठीक है। इसके अलावा भी वोल्टेज होते हैं रैम के, ODT-A, ODT-B, कुछ और वोल्टेज होते हैं, कुछ बेसिकली जेट क्यू, इसके जो ये सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके ये वोल्टेज होते हैं। तो आपने सीपीयू रिवॉल्व कर लेना है, रैम आईसी पे काम करना है और रैम आईसी के वोल्टेज चेक करना है। फिर फाइनली चौथा, आपको यूएफएस
को रीसेट करना है, मतलब रिवॉल्व मत करना, रीसेट करना। तो ये 4 सॉल्यूशन Redmi 13C में अभी काम आ रहे हैं। ठीक है? और आप लोग मुझसे क्या-क्या पूछना चाहते हैं, आप लोग बिल्कुल पूछिए। जो भी आपके सवाल हैं, जो भी हैंडसेट आपके फँसे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे से सॉल्यूशन मिल सकता है, तो बिल्कुल मैं दूँगा। ये वाला जो सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन जनरली Redmi 13C के लिए है। ये वाला सॉल्यूशन जो है Redmi 13C के लिए अगर डेड है और अगर आपका 176 के अंदर जा रहा है, तो आप बिल्कुल इस सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। तो अगला हम जो फॉल्ट लेंगे, जैसे मोबाइल की सॉफ्टवेयर के लिए कौन-कौन सा लैपटॉप लें। देखो यार, कोई सा भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका कॉन्फ़िगरेशन कोई सा ही हो, क्योंकि मोबाइल का सॉफ्टवेयर अब ऐसा नहीं रहा कि विंडोज़ 7 पे ही चलेगा, विंडो 10 पे चलेगा, तो विंडो 12 पे भी चल जाएगा। आपका जो भी विंडो अभी चल रहा होगा लेटेस्ट जनरेशन, तो उस पे सब पे चल जाएगा। विंडो 11 अभी लेटेस्ट जनरेशन है। तो विंडो 11 सबसे लेटेस्ट जनरेशन है, वो आपका सिर्फ रैम अच्छा होना चाहिए आपके लैपटॉप के अंदर, और अगर आप उसमें सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्रैक भी यूज़ कर रहे होंगे, यूएमटी भी, तो उसके अंदर आप अपनी प्रोफेशनल आईडी मत यूज़ करें, वो हैक होने का डर होता है, क्योंकि आप जितने क्रैक यूज़ करेंगे, ये आपके सिस्टम को खा जाते हैं पूरी तरीके से, तो ये बिल्कुल ना यूज़ करें। अगला